बड़ी ऊंची बात है। भगवान की सत्ता की जो विस्मृति है वही हमारे मन में ये अभाव उत्पन्न करती है कि मैं अनाथ हूं। वस्तुतः इस सृष्टि में कोई अनाथ है ही नहीं, क्योंकि श्री जानकी नाथ के होते हुए, श्री द्वारिका नाथ के होते हुए, श्री जगन्नाथ के होते हुए जीव अनाथ कैसे हैं? वो जगन्नाथ हैं तो हम जगत के भीतर हैं कि नहीं? हम अनाथ नहीं हैं। लेकिन एक विशेष बात है, वो विशेष बात ये है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं संसार में जिनको लोग ही अनाथ कहने लग जाते हैं। अनाथ न कहने लगें तो अनाथालय खुले ही क्यों? क्या खुलते हैं? अनाथालय। यहाँ अनाथ रहते हैं। अब उनसे पूछो कि भाई जगन्नाथ के होते हुए अनाथ कैसे हुए, अनाथालय आपने कैसे खोला? तो यही कहेंगे कि बेचारा बच्चा है, इसके मैया बाप मर गए, बाबा दादी भी मर गए, सब खत्म हो गए। आज एक फ़ोन आया एक महानुभाव का कि महाराज देहात में ये स्थिति हो रही है, इस वर्तमान के समय में सूचनाएं बाहर तक नहीं आ रही हैं और स्थिति ये बन रही है, गांव-गांव में स्थिति बन रही है कि बाबा दादी मैया बाप, बाबा दादी मैया बाप बाबा दादी मैया बाप सबके सब जो है ना मर गए। अब उस घर में छोटे छोटे एक बालक बचा, एक बालिका बची। परिवार कुटुंब में भी कोई नहीं है। उस क्षेत्र में उन सज्जन का संस्कृत विद्यालय तो बता रहे थे महाराज आचार्य जी भी भागना चाहते हैं और बोले 15 मील के एरिया में, भारत की स्थिति बता रहे थे, 15 मील के एरिया में कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। तो जहां डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं है न वहां चिकित्सा हो रही है और ऐसे ही लोग मर रहे हैं। तो संसार की दृष्टि में जिसका कोई धनी धोई न हो, जिसका कोई रखवाला न हो, जिसका कोई क्या कहना चाहिए उसको, क्या कहते हैं उसको, अभिभावक संरक्षक न हो, गार्जियन न हो, उसको लोग कहते हैं अरे भैया ये तो अनाथ है। जैसे महाभारत काल में सबने कहना आरंभ कर दिया कि कुंती तो अनाथ है। क्या कहना शुरू कर दिया? कुंती अनाथ है। पांडु समाप्त हो गए। जेठ जी माने धृतराष्ट्र फूटी आंख नहीं देखना चाहते। भीष्म जी हैं तो वो निरपेक्ष हैं। पद्मपत्र मीवांबसा, उनकी तो केवल एक ही प्रतिज्ञा है कि इस गद्दी पर संकट आएगा तो हम जब तक जिएंगे तब तक इसकी सुरक्षा करेंगे। अपनी माँ को वचन हमने दिया हुआ है। ये निरपेक्ष हैं। पांडवों को लोगों ने अनाथ कहना शुरू कर दिया, इनका कोई मालिक नहीं है। लेकिन धन्य है कुंती माता ने कभी भी अपने को अनाथ स्वीकार नहीं किया। कुंती माता ने कभी अपने को अनाथ स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि अनाथ वे हैं जो भगवान को अपना स्वामी नहीं मानते हैं। अनाथ तो वे हैं जो जगन्नाथ के दास नहीं हैं। अनाथ तो वे हैं जो यदुनाथ के दास नहीं हैं।
अनाथ तो वे हैं जो रघुनाथ के दास नहीं हैं, और जो भगवदीय जीव हैं वे अनाथ कैसे हो सकते हैं। सारा संसार मुझे अनाथ कहे, पर मैं अपने को अनाथ कभी नहीं स्वीकार कर सकती, क्योंकि जगन्नाथ द्वारिका नाथ के होते हुए, श्री कृष्ण के होते हुए मैं अनाथ नहीं हूं। और त्वयैव नाथेन मुहुर्विपदगणात्, त्वयैव नाथेन। हे नाथ, एकमात्र आप ही मेरे नाथ हैं, और मैंने जब हृदय से यह बात स्वीकार की तो बस केवल इतनी सी बात से आपने मेरे ऊपर कृपा कर दी कि मैंने अपने को अनाथ नहीं माना। आपके होते हुए मैं अनाथ कैसे। पूज्य श्री संपूर्णानंद जी महाराज वो कहते थे इस बात को, वे कहते थे कि भगवान को सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब कोई अपने को अनाथ कहता है। भगवान को सर्वाधिक पीड़ा तब होती है जब कोई अपने को अनाथ कहता है। ठाकुर जी सोचते हैं कि इसका मतलब मेरे अस्तित्व को तो उसने नकार दिया। एक पद है, जब जानकी नाथ सहाय करें, जब जानकी नाथ सहाय करें, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो।